रूपाली समझदार व संस्कारी मौसी थी। बहन के बच्चों को बहुत समझाती थी। मौसी की मेहनत एक दिन रंग लाई और परिवार को एक कर दिया। हम सब भाई बहनों का परिवार हमेशा किसी न किसी मुसीबत में घिरा रहता है, कभी दुख तकलीफ तो कभी बीमारी। मनीषा अपनी मौसी रूपाली को बता रही थी। रूपाली बोली, बुरा मत मानना मनीषा, तुम्हारा परिवार कितना बड़ा और अच्छा था। तुम 5 भाई बहन पहले कैसे मिलकर रहते थे। पैसे और जायदाद के लालच में आकर तुम दोनों बहनों ने भी अपने भाइयों के साथ मिलकर जो घर तुम्हारे माता पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, जहां पर अपना बुढ़ापा सुकून से बिताना चाहते थे, क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने जिम्मेदारियां निभाने में बिता दी थी। लेकिन जब सुकून चैन से जीने का समय आया तो उसका आशिया ने ही उनसे छीन लिया गया। तुम्हारे भाई भाभीियों ने तो जीते जी माता पिता से हिस्सा मांगा तो मांगा, तुम दोनों बहनों को भी लालच ने अंधा कर दिया। बेटियों को तो माता पिता से हमदर्दी होती है, लेकिन तुम दोनों बहनों ने तो बेटी के नाम पर धब्बा लगा दिया। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तुम दोनों बहनों ने हिस्सा ना लेती तो तुम्हारे माता पिता का जीवन कुछ अलग ही होता। उनका भी अपना घर होता, उन्हें किराए के घर में ना रहना पड़ता। मनीषा के चेहरे पर अलग अलग भाव आ रहे थे। रूपाली बोली, न तुम्हें अपने माता पिता का साथ दिया, न उन्हें प्यार दिया, और जीते जी घर के हिस्से करवा दिए। बेटे तो चाहे जैसे थे, लेकिन बेटियों से ऐसी उम्मीद कोई नहीं करता। माता पिता अपने बच्चों को बद्दुआ तो नहीं देते, लेकिन उनके आंसू का हिसाब ईश्वर खुद करते हैं। उनके साथ इतना सब होने के बाद तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम भाई बहन खुश रहोगे। अरे जब वृक्ष की जड़ें ही नहीं सींची तो फूल पत्ते कैसे हरे भरे रहेंगे। मनीषा बोली, क्या कहना चाहती हो तुम, कौन सा वृक्ष और कैसे फूल पत्ते। रूपाली बोली, परिवार एक वृक्ष के समान होता है, माता पिता उस वृक्ष की जड़ होती है, और इंसान फूल पत्ते। माता पिता अपने प्रेम प्यार और मेहनत की खाद से उस परिवार रूपी वृक्ष को सींचते हैं। जो वृक्ष हरा भरा रहता है, लेकिन जब परिवार रूपी वृक्ष की जड़ें बूढ़ी हो जाती है तो उसे भी प्रेम प्यार अपनापन और सम्मान की खाद चाहिए होती है, जो सिर्फ उनकी संतान ही दे सकती है। माता पिता अपनी संतान के लिए अपनी इच्छा और खुशियों का त्याग कर देते हैं। खुद गीले में सोकर अपनी संतान को सूखे में सुलाते हैं। खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भरते हैं। बच्चों की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उनकी संतान उनकी सेवा करना तो दूर, बुढ़ापे में मोहताज कर देते हैं। रूपाली ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी मनीषा बोली, सचमुच बहुत समय बीत गया, माता पिता की सुध नहीं ली, पैसों के लालच में सब भूल गई थी। लेकिन कोशिश करती हूँ उनके पास जाऊँ और माफ़ी मांग लूँ, लेकिन किस मुँह से जाऊँ, कैसे जाऊँ। रूपाली बोली, जब जागो तभी सवेरा। जाओ, माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है और दुआओं का भंडार होता है उनके दिल में। तुम दोनों बहनों जाओ और माफ़ी मांगो, माँ बाप खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। दोस्तों, रूपाली ने समझाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।